Okay, so let's look at this question. मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू। दो लिस्ट दे रखी है और आपको क्या करनी है, उसे मैच करनी है। आइए कर लेते हैं। अब बेटा आपको पता है कि एक ईसीजी नाम की चीज होती है। ईसीजी नाम की क्या होती है, चीज होती है। इसमें ये होता है पी, ये होता है क्यू, ये होता है आर, ये होता है एस, ये होता है टी। ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है। पी वेव रिप्रेजेंट करती है, पी वेव रिप्रेजेंट्स एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन कहाँ है? एट्रियल डीपोलराइजेशन ये रहा एस में, तो इसके लिए क्या आ गया, एस आ गया। एट्रियल डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। जब वेंट्रिकल डीपोलराइज करते हैं, इंपल्स वेंट्रिकल में जाती है, तो वो एज अ डिफ्लेक्शन नजर आता है, क्यू आर एस। तो क्यू आर एक्स क्या हो गया? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, मतलब ये, दैट इज पी। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन मतलब पी, ये हो गया। क्लियर? पी मतलब ये ऑप्शन पी, नॉट दिस पी। वो पी क्यू आर एस चला गया। खैर, ओके। अब देखो, इन्होंने ऑप्शन भी ये पी क्यू आर एस टी में दे दी है। खैर, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, कोई नहीं, इसको कंफ्यूज मत होना। इनको ये कुछ भी हो सकते थे, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी 1 2 3 4, है ना? तो उससे आप परेशान मत होना, वो कंफ्यूजन के लिए है, ठीक है। वो आपका दिमाग को खाली करने के लिए, तो वो खाली मत करना दिमाग को ऐसे। वो, है ना, वो कुछ भी अल्फा बीटा गामा डेल्टा भी हो सकते थे। आगे बढ़ेंगे। टी वेव, टी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? टी वेव रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन मतलब रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, किधर है? ये रहा क्यू। तो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन जो दे रखा है ऑप्शन क्यू में, तो ये क्यू हो गया। ठीक है, ओके। देन रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव, ये तो आपने कहीं सुना ही नहीं है। अब आपने अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, हालांकि इसका आंसर क्या है? रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव। जब टी वेव का जो साइज होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। वेव का साइज जब रिड्यूस हो जाता है, थोड़ी सी ये वेव थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है, ठीक है ना, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया है। और ऑक्सीजन सप्लाई के लिए वर्ड हम यूज करते हैं इकीमिया। इकीमिया, इकीमिया मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। अब ऑक्सीजन सप्लाई किसी ऑर्गन में कम हो जाए, मान लो लिवर में कम हो गया, तो हम बोलते हैं हिपैटिक इकीमिया। लंग्स में कम हो जाए, पल्मोनरी इकीमिया। किडनी में कम हो जाए, रीनल इकीमिया। आप ऑर्गन का नाम लगाइए, इकीमिया लगा दीजिए, मतलब ऑक्सीजन कम हो गया। तो जब हार्ट को ऑक्सीजन कम मिलता है, हार्ट प्रॉपर्ली नहीं कॉन्ट्रैक्ट करता, तो टी वेव में डिफ्लेक्शन आता है। टी वेव की जो डिफ्लेक्शन है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है, ठीक है ना। तो वो जनरली कब होती है? जब कॉर्नरी हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई ना मिले, कॉर्नरी इकीमिया। आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि ईसीजी, पूरे के पूरे ईसीजी में रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया नजर ही नहीं आता। वो इतना फेंट होता है रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया कि पूरे ईसीजी में रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया नजर ही नहीं आता। तो ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा। और तीन आपको पता है बेसिक से, तो चौथे वाला आप मैच कर दो, एलिमिनेशन से हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा बेटा क्वेश्चन ना, जरूरी नहीं कि आपको सारे ऑप्शन पता हो, कभी कभार दिमाग टेढ़ी भी करनी पड़ेगी उंगली कॉन्सेप्ट को निकालने के लिए। तो यहां पर अगर आपको नहीं भी पता होता ना कि कॉर्नरी इकीमिया क्या है, ठीक है ना, तो आप बिल्कुल समझ सकते थे कि पूरे ईसीजी में रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया नहीं दिखता। और अगर वो दिखता भी तो वो टी वेव के आसपास नहीं होता, वो पी के बाद से शुरू हो जाता। क्योंकि यहाँ तो एट्रियल डिपोलराइजेशन हो गया, उसका तो रिपोलराइज ही होगा ना। वो इतना फेंट होता है कि वो पकड़ ही नहीं पाता उसको ईसीजी, उसमें कोई कर भी नहीं आता। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर है पॉइंट? तो आपके डी के लिए क्या हो जाएगा? डी के लिए आर हो जाएगा। ठीक है, तो मैच कर दीजिए। एस पी क्यू आर, एस पी क्यू आर, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, एस पी क्यू आर। तो ए आपका आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट क्या लगाया आपने? कॉन्सेप्ट लगाया बेसिक ईसीजी का, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगाया कि डिफ्लेक्शन इन टी वेव या फेंट टी वेव represents coronary
इकीमिया। ठीक है ना, ये एस सी एच है लेकिन वर्ड की क की आवाज बोलते हैं, इकीमिया बोलते हैं। देन दूसरा क्या चीज याद है, देर इज नो डिफ्लेक्शन वेव, देर इज नो डिफ्लेक्शन वेव फॉर एट्रियल डिपोलराइजेशन। एट्रियल डिपोलराइजेशन के लिए कोई डिफ्लेक्शन वेव नहीं होती है। ठीक है, क्लियर। तो आंसर हो गया आपका ये ए, कॉन्सेप्ट यूज्ड हो गया आपका ये।